हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास कराने वाले हैं। पहली क्लास में आपको पूरी करा चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है। रेशो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, पार्टनरशिप चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है, और हिंदी में मैंने व्यंजन और स्वर की क्लासें भी करा दी है। रीजनिंग में मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक और घड़ी में समय देखने का कि दर्पण में घड़ी देखेंगे तो कैसे पता करेंगे कितने बज रहे हैं, और कैलेंडर वाले थ्योरी मैंने आपको बता दी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए 7.5 दिन में बी 10 दिन में कोई कार्य कर सकता है। ठीक, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। एक कार्य छोड़कर चला गया है, ठीक है। तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए आज नए टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ए इतने दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, ए भी सी इतने दिन में करते हैं तो बी और सी कितने दिन में करेंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में करा दिए हैं। आज ये सेकंड क्लास ही नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको परीक्षाओं में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर करा रहा हूँ। पहले कराने के बाद यहाँ चैप्टर वाइज मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए। ये 17.5 दिन में, 7.5 दिन में, 17.5 नहीं है 7.5 दिन में बी 10 दिन में कोई कार्य कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक टाइम कितना ले रहा है 2 7 14 और एक 15/2। बी कितना टाइम ले रहा है 10 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया इनका? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेकर 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 30 से कट जाएगा। अब इनकी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कार्यक्षमता। कार्यक्षमता निकलने के बाद हमें इनके समय से कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखिए 15 जब इधर जाएगा तो ये इधर क्या हो जाएगा 2/15। 15 से ये 2 बार घटा 15 तो नहीं दिए, 2 दाई 2 दूनी 4। ठीक, ऐसी 10 से 30 कितनी बार कट रहा है? 3 बार। बी की कार्यक्षमता 3, ए की 4। अब सबसे पहले क्या है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। अब काम 2 दिन पहले वो छोड़ के चला गया ये। अब हमें ये नहीं पता कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे लास्ट के 2 दिन कितने काम किया अकेले। लास्ट के 2 दिन काम किसने करा बताइए? किसने करा? बी ने करा, ठीक है। लास्ट के 2 दिन अकेले बी ने काम करा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक, एक दिन में 3 काम करता है। अकेले कितने दिन काम करा? 2। 2 गुणा में 2, 6। यानी 6 काम हमने अकेला करा, तो -6। अब जो ये 24 काम है 24 काम ए और बी ने करा, दोनों ने मिलकर। तो हम निकालेंगे ए प्लस बी बराबर 24 काम था जो इन दोनों ने मिलकर करा। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 4 और 3 7। ठीक, तो कितना आएगा? 7 के 1 के 3, 3 सही 3/7। पूछ क्या रहा है? तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 3 सही 3/7 दिन में तो काम इन्होंने कर दिया 24, और बाकी के 2 दिन अकेला काम कितना करा? बी ने। तो 2 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जब ऐसे दे रखा हो तो ये 3 और 2 5, 3/7 आंसर इसका। ठीक,
उम्मीद करता हूँ ये तो आपको निकालना आते हो। देखिए नहीं आता तो ये भी सीखिए। कितना 2 दिन काम करा बी ने अकेले, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में करा, 24/7। तो इसका एलसीएम लेंगे 7 आएगा, तो यहाँ आएगा 7 एलसीएम आ गया। एक से कितनी बार कटा है, 7 बार, 7 दूनी 14। 7 से कितनी बार कट रहा, 7 एक बार, तो एक की गुणा ऊपर वाले से होगी कितना होगा 24। 24 और 4 28, 38/7 आ रहा। 38/7 को कैसे लिखते हैं हम, 7 पंजे 35 और 3 आंसर। देखिए 5 सही 3/7 आ रहा, 5 सही 3/7। ये जो ट्रिक है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासों में कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। ए 15/2 दिन में कोई काम करता है, बी 10 दिन में करता है, टोटल काम कितना हो गया 30। इनका एलसीएम ले लिया दोनों का। अब ये 15/2 इधर जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/15। ठीक है, 15 से ये 2 बार करेगा तो 2 दूनी 4 आया, इसका काम निकल गया। ऐसे ही 10 से ये कितनी बार करा, 30, 3 बार, तो यहाँ इसका काम 3 आ गया। कह रहा लास्ट के 2 दिन कितने काम करा, बी ने, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 बार। ठीक, अब बचा कितना, 24। 24 काम दोनों ने मिलकर करा था, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, 3 से 3/7, 3 से 3/7 में। टोटल हमें पूछ रहा था 2 दिन ये और 3 से 3/7 ये, तो कितना काम आ गया, 5 से 3/7। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए 16 सही 2/3 दिन में, बी 25 दिन में कोई कार्य करता है। दोनों वैकल्पिक रूप में कार्य करते हैं। पहले ए कार्य शुरू करता है, तो पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए 16 सही 2/3 दिन में, बी 25 दिन में कोई कार्य करता है। दोनों वैकल्पिक रूप में कार्य करते हैं। वैकल्पिक का मतलब एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे करके काम चल रहा है। पहले ए कार्य स्टार्ट करता है, पहले दिन जो काम करता है वो ए करता है। ठीक है, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का टाइम निकालेंगे, 16 3 48 और 2 50/3, बी 25 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क, ये इनका टोटल वर्क कहलाता है, 50 आएगा एफिशिएंसी। ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/50, 50 से 50 एक बार कटेगा तो यहाँ कितना आएगा 3। कैसे, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी तरीके से। जब ये इधर जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब ये पलटेगा तो 50 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 50 से 50 कट गया, तो ये 3 आ गया, 25 दूनी 50। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 3, बी की 2। ठीक है, अब देखिए एक एक दिन काम करते हैं दोनों, टोटल काम कितना 50। पहले दिन ए ने काम करा 3 दिन, 3 काम करा, फिर बी ने अगले दिन अकेले काम किया तो उन्होंने करा 2 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ये आ रहा है 2 डेज का वर्क, मतलब 2 दिन का काम। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 दिन। ठीक है, टोटल काम कितना करना है 50। ठीक है, पूरा काम होने में लगा समय, देखिए 50 काम है। ठीक, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 से इसे डिवाइड करिए। ठीक, 5 ढाई 50। ठीक है, तो क्या ये 10 दिन आंसर आएगा इसका, नहीं,
क्योंकि एक 2 दिन में 5 काम हो रहा है, यानी कि जो बटे में है 2 दिन का काम है, ठीक है। तो इसमें गुणा 2 भी करनी पड़ेगी, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 20 डेज में। ये आंसर, ये देखिए बस इतना सिंपल मैथड था। किताबों में आप देखेंगे ये आधे से एक पन्ने में खत्म होगा, यहाँ सिर्फ आपका 2 लाइनों में खत्म है। अगर आप यहाँ क्लासेस लेते हैं और जब मैं आप प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, आपको गारंटी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार के सॉल्व करने का। इसलिए क्लासेस बहुत ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए टाइम कितना ले रहा है, 50/3, बी 25 ले रहा है, एलसीएम ले लिया 50, इसे काट के आया एफिशिएंसी 3, इसकी 2, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, ठीक। अब अगर एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, दोनों साथ नहीं करते हैं, एक दिन करते हैं। तो पहले दिन 3 काम करा इन्हें, 3, फिर बी ने करा, फिर 3 काम करा किसने, ए ने, फिर बी ने 2 काम करा होगा, तो 2 दिन का काम कितना निकल आऊंगा, 5। टोटल वर्क कितना था, 5। ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में, ठीक। तो हमने 5 से डिवाइड करा, 10 आया। अब 5 काम कितने दिन का है, 2 दिन का, तो ये 10 जो आ रहा है इसमें गुणा 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन का काम था ये 5, ठीक है। तो 10 दूनी 20। अब इसका देखिए एक तरीका और है, तरीका का मतलब देखिए, मान लीजिए हमने 50/5 लिखे थे, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो देखिए 50 काम था 5 काम कर रहा है कितने दिन में, 2 दिन में, तो ऊपर गुणा 2 कर दीजिए, आपको बात पे झंझट ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे यहीं काटिए, 5 ढाई 50, 10 दूनी 20, 20 दिन में वो काम इसे पूरा करेंगे, ठीक है, 50 काम को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया और इस टाइप के किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज का। ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 10 दिन में काम समाप्त हो गया। क्योंकि ए बीच में काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब बताना ए कितने दिन बाद गया, ए कितने दिन बाद गया। अभी तक के जितने टाइप के क्वेश्चन कराएंगे सबसे बढ़िया और सबसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो सभी हैं अगर आपको नहीं आते, लेकिन यहाँ करेंगे तो आपको सब इजी लगेगा। ए 16 दिन में कोई काम करता है, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 10 दिन में काम समाप्त हो गया। क्योंकि ए बीच में काम छोड़कर चला गया, ए कितने दिन बाद गया ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम। ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, टोटल वर्क मिला लेंगे। टोटल वर्क कैसा आता है, एलसीएम लेने से दोनों के पारे में 48 आता है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता निकालने हैं, 16 3 48, 12 4 48। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 4 दिन काम करता है एक दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 10 दिन में काम समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले ए चला गया, ठीक है। 10 दिन में काम खत्म हो गया। बी का कार्य, बी कितने दिन बिजनेस में रहा, 10 दिन काम चला और बी लास्ट तक रहा, तो यानी कि बी ने तो 10 दिन काम करा, तो 10 काम करा, एक दिन में कितना काम करता अभी 4, तो टोटल काम बी ने कितना करा 40, ठीक। 48 में से 40 गया, ये बचा 8। बी ने अकेले काम करा 40, ठीक है, जिसमें ए भी था। अब जो बचा वो काम कितने करा, ए ने 8, ठीक है। तो पूछा ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए द्वारा किया गया कार्य, कितना काम करा ये ने 8, एक दिन में कितना काम करता है 3, 2 सही 2/3 दिन उन्होंने काम किया, इसके बाद वो चला गया, ये इसका आंसर, ठीक।
उम्मीद करता हूँ आपको इससे आसान मेथड कोई नहीं मिलेगा। आप किताबें खोल के देखिएगा, यहाँ सिर्फ 3 लाइनों में खत्म है। कम से कम आधे से 1 पेज तो मिनिमम इसमें होगा। सीधे सीधे क्या करा हमने, ए ने 16 दिन काम करा, बी ने 12 दिन काम करा, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम मतलब टोटल वर्क 48, जो दोनों के पारे से कटता है वो हम एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क होता है 16 दिया। 16 से 48 कितनी बार कट रहा है, 3 बार, तो मैंने 3 लिख दिया। 12 से 48 कितनी बार कट रहा है, 4 बार, तो हमने 4 लिख दिया। इनकी कार्य क्षमता आ गई। जब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं टाइम एंड वर्क में, तो हमें टाइम से इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। अब क्या करेंगे, वो कह रहा है ए छोड़ के चला गया, तो बिजनेस में कौन रहा लास्ट तक, बी रहा। तो बी रहा तो बी का काम निकालेंगे हम सबसे पहले। बी ने कितने 10 दिन काम चला, तो बी ने 10 दिन काम किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 दिन। 40 काम कितने करा अकेले, बी ने, ठीक है। अब बचा कितना काम, 8 दिन, तो यानी कि 8 काम ए ने करा है। 8 को घटाइए, 8 को 3 से भाग करिए। 3 से भाग क्यों करें, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, इसलिए भाग करा। तो 2 सही 2/3 इसका आया, तो यानी 2 दिन, 2 सही 2/3 दिन वो रहा वहां पे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा हथियार, ये आपको बहुत मदद देंगे। कभी भी आप किसी क्वेश्चन पर रखते हैं, आप इन्हें खोल के देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास यहाँ पे सही चली तो आप किसी क्वेश्चन पर रखेंगे नहीं। देखिए आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, ये चला जाता है। ठीक है, तो शेष कार्य बी व सी कितने दिन में करेंगे। देखिए ये बाकी क्वेश्चनों से अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद कौन चला गया, ए चला गया। तो शेष काम बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम, सीधे सीधे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। ए बी सी का काम, टाइम कितना ले रहा है, ए 16, बी 12, सी 24, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, टोटल वर्क। एलसीएम जो होता है इनका टोटल वर्क होता है, कितना हो गया, 48। 16 दिया 48, 12 चौक 48, 24 दूनी 48। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता क्या आ गई। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 4 करता है, सी 2 करता है। अब क्या कर रहा है, देखिए 3 दिन बाद ए चला गया, यानी 3 डेज बाद 3 दिन का कार्य ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों ने मिलकर कितने दिन काम करा, 3 दिन। 3 दिन काम करा, गुणा ए एक दिन में 3 करता है, बी 4, ये 2, तो 3 और 4 7 और 2 9, तीनों ने मिलकर काम करा, इसलिए ये निकाल लेंगे। 9 3 27, इसमें से 27 घटाइए, कितना बचा, 21। अब ये चला गया, तो 21 काम जो बचा कौन करेंगे, बी और सी। बी प्लस सी कार्य 21 काम है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 और 2 6, बटे में 6, 2 3 दूनी 6, 3 7 21, तो कितना आएगा, 7/2। 7/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 से 1/2 आंसर, यानी 3 से 1/2 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेथड, और इसी मेथड के साथ मैं पूरी बुक कराने वाला हूँ आपको। देखिए दोबारा समझिए एक बार, ए 16 दिन, बी 12 दिन, सी 24 दिन में कोई काम करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए चला गया। शेष कार्य बी और सी कितने दिन में करेंगे। देखिए शुरू के 3 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर काम करा है, हमने इनकी कार्य क्षमता निकाल ली। ए 3 दिन काम करता है, बी 4 करता है, सी 2 करता है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 3 दिन काम करा, तो 9 3 27।
बी प्लस सी का। अब जो बाकी का काम है वो 21 काम बचा। 21 काम कौन करेगा? बी और सी। 4 और 2 6, 21/6 कर दिया इसलिए हमने। दो 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 दोनों पहाड़े, दोनों चीजें 3 के पहाड़े से कट रही है इसलिए 3 से काटा। 3 सत्ते की 3 दूनी 6 बराबर 7/2। 7/2 को हम कैसे लिखते हैं? 2 3 6, ठीक है, 3 से ही 1/2। 2 से 3 बार कट रहा है तो यहाँ लिख दिया, एक शेष बच रहा है तो ऊपर। इतना आप जानते हैं सर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए इसी काम को कितने दिन में करता है? 16, बी 12, सी 24 दिन में कोई काम करता है। ठीक है, एक काम को इतना टाइम लेते हैं। अब क्या करा? यदि ए 2 दिन बाद, बी 5 दिन बाद चला जाता है, ठीक है, पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ए 16 दिन में कोई काम करता है, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में। यदि ए 2 दिन बाद चला गया, यानी ए ने 2 दिन काम करा चला गया, बी ने 5 दिन काम करा चला गया, पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? तो अंत तक कौन रहा है इसमें? सी काम छोड़ के नहीं है, सी ने लास्ट तक काम करा है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। ए बी और सी और टोटल वर्क टाइम निकालिए। 16 है, बी का 12 है, सी का 24 है। तीनों के पार्ट में क्या आता है? 48। एफिशिएंसी कार्य क्षमता 16 से 48 कितनी बार कट रहा? 3 बार। 12 से 4 बार, 24 से 2। इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब हमें इससे समय से कोई मतलब नहीं है। ए ने 2 दिन काम करा, 2 दिन का कार्य लिखिए पहले। 2 दिन का कार्य, तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है तो शुरू के 2 दिन का काम 2 डेज वर्क गुणा तीनों ने काम करा तो 3 4 7 और 2 9, 2 9 18 वर्क। 18 वर्क कर गई है। अब क्या हुआ? ये ए चला गया, बी बचा, तो बी कितने दिन बाद गया? 5 दिन बाद। 5 दिन का काम निकालिए। ए तो चला गया तो 5 दिन, 5 दिन किस किसने काम करा? बी और सी ने। 4 काम करता बी एक दिन में, 2 काम करता सी, तो 6 6 पंजे 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 48। ठीक है, देखिए 2 दिन बाद कौन जा रहा है? ए जा रहा है। 5 दिन बाद जा रहा है कौन? बी। तो 2 दिन तो यहाँ हो गए थे इसके, यानी कि बी के साथ, बी ने सी के साथ कितने दिन काम करा? 3। ये चीज बहुत ध्यान से देखना, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, शुरू के 2 दिन किसने काम करा? ए ने। 2 दिन बी ने भी काम करा, उसमें सी ने भी करा, तो 2 दिन काम करा किस किसने? ए बी सी ने। तो 3 4 7 2 9, मतलब तीनों एक मिल जाएंगे तो 9 काम करेंगे एक दिन में, तो 9 दूनी 18 बार पूरा कर दिया इन्होंने 2 दिन में। अब 5 दिन बाद चला जाता है बी 5 दिन बाद चला जाएगा। 2 दिन तो यहाँ वो रह चुका है ए के साथ भी, और 5 दिन रहा वो, तो 5 में से 2 घटाया, यानी कि 3 दिन और रहा वो बिजनेस में। किसके साथ? बी के साथ। ए चला गया, बी 3 दिन और रहा बिजनेस में, किसके साथ रहा? सी के। ठीक है, तो बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 4 और 2 6। ठीक है, 3 दिन में कितना काम करेंगे? 18। ठीक है, ये 3 दिन का कार्य है। अब क्या बचा? 36 काम हो गया। 18 और 18 36, बचा कितना काम? 12। अभी 12 काम किसे करना है? 12 काम सी करेगा। ठीक, तो 12 काम है, सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। 12 काम करने में कितना टाइम लेगा? 6 डे। ठीक, अब देखिए 2 दिन यहाँ काम रहा, 3 दिन यहाँ रहा, तो 2 और 3 5 और 6 11 दिन करने में ये काम समय लेंगे ये तीनों। ठीक, पूरा कार्य होने में कितना दिन लगा? 11 दिन। देखिए
एक बार और समझाता हूँ आपको मैं इसे। देखिए ए 16 दिन ले रहा किसी काम करने को, बी 12 दिन ले रहा, सी 24 दिन ले रहा। ठीक, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों के संख्या से कट जाए। तो 48 कट रहा, 16 तिया 48, जितनी बार कट रहा है उनकी कार्य क्षमता होती है 3। 12 से 48 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 24 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, यानी कि 48। अब देखिए शुरू के 2 दिन तीनों ने काम करा, शुरू के 2 दिन कितने कितने काम करा, ए प्लस बी प्लस सी ने। ठीक, 2 दिन गुणा, एक दिन में ए करता है 3 काम, बी करता है 4 और ये सी 2, तो 4 2 6 और 3 9, यानी 18 काम इन्होंने कर दिया। अब 5 दिन बाद कौन चला गया, बी, यानी कि 2 दिन तो यहाँ रहा वो। तो अब बी सी के साथ कितने दिन और रहेगा, 3 दिन। 5 में से 2 गया, 3 दिन। अब बी और सी कितने काम करते हैं एक दिन में, बी 4 करता है, सी 2, तो 4 और 2 6, टोटल काम इन्होंने कितना कर लिया, 36। 18 और 18 36, बचा काम कितना, 12। देखिए 3 दिन क्यों लिए हमने बी और सी के, ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बी 2 दिन ए के साथ भी रहा है, ए प्लस बी सी के, तो 2 दिन तो वहां काम कर लिया। 5 दिन लग गया, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही तो बचे। अब 3 दिन और रहा, किसके साथ रहा, सी के। अब बचा कितना, 12 काम। सी को 12 काम करना है, तो 12/2, तो 6 दिन ये लेगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 दिन ये है, 3 दिन ये है, 6 दिन ये है, 2 3 5 और 6 11 दिन पूरा काम होने में लगा। ये आंसर। और ये टाइप पूरा हो चुका, इसे आप बता लीजिए, नोट्स कर लिया। अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आज की क्लास का ये लास्ट है, नेक्स्ट टाइप आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। इसे ध्यान से देखिए। ए 16 दिन में कोई काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी 24 दिन में। ठीक, में कार्य करता है। ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, पूरे कार्य होने में कितना समय लगा। ठीक है, देखिए ए कितने दिन ले रहा है काम करने में, 16 दिन। बी कितना लिख रहा है, 12 दिन ले रहा है। सी कितने ले रहा है, 24। तीनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क कितना आएगा, 48। जो इन तीनों की संख्या से कट रहा है वो हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कि एलसीएम। कार्य क्षमता निकालिए, एफिशिएंसी। 16 3 48, 12 4 48, 24 दूनी 48, यानी कि कार्य क्षमता हो गई। 3 दिन पहले कौन चला गया, ए, यानी कि लास्ट के 3 दिन का काम किस किसने करा, लास्ट के 3 दिन काम ए चला गया, तो बी और सी ने करा कितने दिन, 3। एक दिन में बी कितना काम करता है, 4, सी करता है 2, यानी कि 6 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया, 18 वर्क। ठीक है, 18 घटाइए 48 में, बचा 30 वर्क। 30 वर्क किसने करा, ए बी और सी ने, तीनों ने मिलकर करा, ए प्लस बी सी। 30 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 काम करता है ए, 4 बी 2 सी, तो 3 और 4 7 और 2 9, 3 3 9, 3 ढाई 30, ए 3 सही 1/3 डे। ठीक, ये इतना टाइम लगेगा। पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, देखिए 3 डेज यहाँ लगे थे, और 3 सही 1/3 ही है, तो टोटल टाइम कितना आएगा, 3 और 3 6 सही 1/3 आंसर। ठीक है, कैसे आएगा ये, 3 + 3 1/3, जब आप इसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आएगा, 6 सही 1/3। देखिए दोबारा समझिए, ए किसी काम को 16 दिन में करा, बी 12 में, सी 24 में। टोटल वर्क निकाला 48 आता है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं 48। एफिशिएंसी 16 से 48 3 बार कटा, 3 नीचे लिख दिया। 12 से 48 4 बार कटा, एफिशिएंसी आ गई। 24 से 2 बार। लास्ट के 3 दिन पहले ये चला गया, तो लास्ट के 3 दिन किस किसने काम करा, बी और सी ने। तो 3 दिन किसने काम करा, बी और सी ने।
बी एक दिन में 4 काम करता है, सी 2 करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे 6, और 3 दिन उन्होंने काम करा तो 6 दिया 18 काम तो इन्होंने पूरा कर लिया। 48 में से बचा 30 काम किस किसने करा, ए बी और सी ने। ए बी सी ने कितना काम करा 30। अब तीनों की कार्य क्षमता ले लिए, ये 3 काम करता है, ये 4 ये 2, तो तीनों को जोड़ा बटे में 9 काटा 10/3 आ गया। ठीक, यानी 3 से 1/3 का दिन तो ले रहा कौन, ए बी सी, और 3 दिन ये काम करना है। अब देखिए ये कैसे आएगा, देखिए ये कितना था 10/3, 10/3 प्लस 3 दिन ये काम ले रहे हैं यहाँ, तो इसे निकालिए, बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 3 से 3 एक बार कटा, इस 3 से एक बार कटा था, एक बार कटा था 3 के ऊपर क्या 10, तो 1 की गुणा 10 से करेंगे 10 आएगा। 1 से कितनी बार कटता है 3 बार, तो 3 की गुणा ऊपर करेंगे कितना आएगा 9। ठीक, अभी कितना हो गया 19/3। अब इसे फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 6 18, एक भिन्न में बदलेंगे 3 6 18 और 1 6 से 1/3 आंसर आ रहा है। यही मैंने आपको बताया था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन और बचे जो हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरा मैथ आपको हर चैप्टर वाइज यहाँ करा रहा हूँ, और हर टाइप के क्वेश्चन जिस चैप्टर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। कराने के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो भी डिजिटल बोर्ड पर लगा देंगे, क्योंकि ऐसे इसमें बहुत टाइम लगता है, यहाँ समझाने के लिए आपको कराया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।